आधी रात को जब हम सोते हैं तो सबसे ज्यादा डर यह होता है कि सुबह उठेंगे तो घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं तिजोरी साफ तो नहीं हो जाएगी, कहीं जो बचत की चीनी के डब्बे में, चावल के डिब्बे में, आटे के अंदर जो हमने थोड़ा बहुत सामान बचा करके, थोड़े बहुत पैसे अपने बचा करके रखे हैं, कहीं वो चोरी तो नहीं हो जाएगा। आधी रात को अक्सर चोरी का डर बहुत होता है, आधी रात को अक्सर चोरियां हो जाती है। लेकिन सरकार चोरों की तरीके से काम नहीं करती है। सरकार साहूकार होती है साहब। सरकार ये दावा करती है कि हम जन सरोकार के लिए काम करते हैं, लेकिन साहब अब इसको आप इत्तेफाक की बात कहिए, संयोग की बात कहिए, ये प्रयोग की बात नहीं है। आधी रात को नरेंद्र मोदी साहब डीजल पेट्रोल के दाम या फिर सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं। और अब आपकी सिलेंडर, अभी तक तो कमर्शियल सिलेंडर पर गाजगिरी थी, 1000 रुपए महंगा हुआ था कमर्शियल सिलेंडर। और उस वक्त में मैंने कहा था कि इधर कोनी लग गई है, इधर वाले बारी का इंतजार करें। डीजल पेट्रोल वालों को लग गया था मुक्का, और अब यही एक कोना बाकी था, अब इधर एक कोहनी आ गई है। अब जो है रसोई गैस का सिलेंडर, घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर, वो महंगा कर दिया गया। और ये दूसरी बार है साहब, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो ये दूसरी बार है, पहली बार तो हुआ भी नहीं है। अब सरकार कहेगी कि ये गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही, कोहनी मार रही है सरकार। बिल्कुल ठीक बात है, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत तरीके से रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए इस तरह के जुमलों का प्रयोग कर लेता हूं। बाकी मेरी कोई मनसा, कोई नियत सरकार की कोहनी को बताने की नहीं है। और सरकार भला कोहनी मारे, इसकी जरूरत भी कहां है। अगर सरकार की तो नजर ही कहीं पर इनायत हो जाए तो उसके बाद में तो रहमो करम अपने आप हो जाते हैं। खैर, खबर यह है साहब कि आपका जो सिलेंडर है, रसोई गैस का सिलेंडर, और वो भी डोमेस्टिक, घरेलू, वो महंगा हो गया है। लेकिन केवल वही महंगा नहीं हुआ है, रसोई गैस का सिलेंडर वो महंगा हो चुका है, उससे पहले डीजल पेट्रोल वो महंगा हो चुका है, खाने पीने की रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। ऑटो वालों ने, फल फ्रूट वालों ने, हर आदमी ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। बाल कटिंग तक जो है वो महंगी हो गई है। और ऐसे में हम पहुंच गए हैं 149वें नंबर पर। भारत लुढ़क करके 149वें नंबर पर चला गया है साहब। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, देश मजबूत हाथों में है, देश की तिजोरी पर किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा, दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन आप देखिए कि आज भारत ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर जा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक आंकड़ा निकल करके सामने आया है, और भारत प्रति व्यक्ति आय के अंदर भारत जो है वो गिर करके अब 150वें नंबर पर, माफ कीजिए 149 नहीं, 150वें नंबर पर, 150वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। यानी अब केवल 149 देश हमसे ऊपर हैं। थोड़ी सी देश है, बस 2-3 दिन में हम कवर कर लेंगे। 149 देश अब हमसे ऊपर हैं, हम 149 देशों से नीचे हैं। यह कहा गया था कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके सहारे पर बन रहे थे? जो पैसा अमीरों के पास में है, जो बड़े बड़े सेठों के पास में, धन्ना सेठ के पास पैसा है, उससे जो है वो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय अगर आपकी मजबूत है तो आपका देश कितना समृद्ध है, संपन्न है, वो झलकता है। और जब आपका देश एक तरफ तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और आपका जो आम आदमी है वो 150वें नंबर पर जाकर के पहुंच गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये के शेप की जो बात कही जाती है कि अमीर अमीर, गरीब गरीब, के शेप जो है वो इसी को कहा जाता है। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। ये हिंदुस्तान की, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो के शेप में, के शेप का मतलब ये होता है ऐसा, अमीर अमीर, गरीब गरीब। और ये देख लीजिए आप क्या हालत हो रही है। एक तरफ अंबानी साहब जो है वो एक के बाद एक, या अडानी साहब जो है वो एक के बाद एक उद्घाटन करते चले जाते हैं, और बाकी आम आदमी जो है
वो अपने घर में अब फीता काटना तो छोड़ दीजिए, लाल रंग का टमाटर काटने के लायक नहीं बचा है। उसकी हालत तो ये हो गई है कि वो लाल रंग का टमाटर चाकू से काट पाए, उसमें भी वो सोचता है, वो देखता है कि काटूं कि रहने दूं, या शाम को कल काम कर लेंगे, आज इसी से इतने से ही काम चला लेते हैं, आज 2 टमाटर ये छोड़ देते हैं, इनको कल काटें, और उधर खटाखट फीते काट देते हैं लाल रंग के। खैर, खबर अब यह है कि मोदी साहब ने 29 रुपए घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए हैं। और ये 29 रुपए अभी नहीं बढ़े हैं, 7 जून अब बढ़े हैं। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए बढ़े थे। तब युद्ध शुरू हुआ था, तब 60 रुपए बढ़ा दिए थे। अब युद्ध ठंडा पड़ा हुआ है तो 29 रुपए बढ़ा दिए हैं। थोड़े दिन के बाद में हो सकता है कि दिवाली पर, होली पर, और नरेंद्र मोदी की सरकार में अक्सर ऐसा रहा है, मैंने बहुत बार आपको खबरें बताई है, जैसे ही होली दिवाली आती है 150 रुपए और बढ़ जाता है। अक्सर ही देखने को मिला है। और कमर्शियल में तो और ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। कमर्शियल तो अब तकरीबन 3000 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, 3000 रुपए। और वहीं जो आपका घरेलू सिलेंडर है वो भी 1000 के पार जाने वाला है। 913 था और अब 942 हो चुका है। बस अब एक छोटी सी 50 बाकी है, और मोदी जी किसी दिन, और ये 50 मुझे नहीं लगता है कि वो देंगे, वो शायद ऐसा करेंगे कि 48 रुपए 47 रुपए बढ़ा देंगे, और उसके बाद में फिर कभी किसी और रोज फिर 14 रुपए 15 रुपए या 25 रुपए बढ़ा देंगे। धीरे धीरे बढ़ना ही है, ये दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आदमी को और जो है वो गर्त में जाना ही है, ये भी दिखाई दे रहा है। और माफ कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आदमी गर्त में जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आदमी लाल टमाटर काटने के लायक बचा है या नहीं बचा है, आप बताइएगा। अब जरा ये आंकड़ा देखिए आप, और ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है, मैंने नहीं बनाया है। और इसमें आप देखिए दुनिया भर में हमारी क्या स्थिति पैदा हो गई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 149वें देश पर चले गए हैं। और औसतन जो है, आप ये कहिए कि मतलब हर आदमी की जो स्थिति है, अगर आप गांव में जाएंगे तो और ज्यादा बद से बदतर हालात जो आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ तो ये रिपोर्ट है, एक तरफ तो ये आंकड़ा है जहां पर हम इतनी बुरी स्थिति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मैडम क्या कह रही, जरा इस मैडम को भी देख लीजिए आप। मैडम ने जो है वो कल रात को शो किया है, और उसमें कह रही हैं कि भारत जीडीपी का बॉस है। भाई कौन सी जीडीपी है जिसमें भारत विश्व गुरु बन चुका है? मतलब प्रति व्यक्ति आय के अंदर हम चले गए हैं 150वें नंबर पर। 180 देशों में अब हमसे बुरी हालत में केवल 30 देश हैं। आप क्या चाहते हैं कि भैया आदमी जब कच्चे बनियान पहनना छोड़ देगा, जब केले के पत्ते जो है वो अपने चारों तरफ लपेट करके चलेगा, तब आपको एहसास होगा कि साहब हमारी जो जीडीपी है वो बोस में नहीं है, बुरी हालत में है। अभी जब हम 150वें नंबर पर हैं, मैडम बोस बता रही है। जब तक केले के पत्ते नहीं आ जाएंगे तब तक मैडम को एहसास नहीं होगा कि भाई हम कहां पर हैं। जीडीपी के अंदर बोस बताया जा रहा है। डेड इकोनॉमी बताने वाले वो ध्यान दे, ये कल का शो है, मैं पुराना नहीं बता रहा हूं आपको। और इसमें जो है वो भारत को 7.7 जो है वो बताया गया है। हालांकि इन्होंने अगर ये लिखा होता कि कहीं पर ये कौन से सोर्स के हवाले से ये बात बता रहे हैं तो मैं आपको कुछ बता पाता। मैंने आपको 4 दिन पहले खबर बताई थी, भारत का रुपया एशिया के अंदर सबसे डाउन स्थिति में है। ये जरा देख लीजिए। 14-15 जो एशिया के देश हैं, जिसमें पाकिस्तान वो हमसे बहुत बेहतर है साहब, चाइना वो टॉप पर है साहब, बाकी की और देश, बांग्लादेश की बात करिए आप, मलेशिया की बात करिए आप, वो भी हमसे बहुत बेहतर कंडीशन में है। और ये जीडीपी को बोस बता रही है। मतलब कुछ आपको समझ में आता है क्या? मतलब आपको लगता है कि भाई इन्हीं के पास में ज्ञान है और बाकी सब लोग तो केले के पत्ते लगा करके घूम रहे हैं जबरदस्ती। ये क्या कमाल की बात है, आप सोचिए जरा। ये मतलब एक तरफ जो है ये डाटा बताता है कि इकोनॉमी के हिसाब से, डोमेस्टिक ग्रोथ के हिसाब से अमेरिका वो सबसे ऊपर है 2021 में भी
2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। ये 21 से लेकर के और 25 तक के आंकड़े हैं। और चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना दूसरे नंबर पर है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और इंडिया की हालत आप देख लीजिए साहब। और ये ट्रिलियंस के अंदर जो है वो पैसा दिखाया गया है। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में भी तीसरे से गिर करके अब छठे पर पहुंच चुका है। और ये विश्वगुरु बताने से बाज नहीं आ रहे हैं कि विश्वगुरु हो गए हैं हम। अब सारा ठीकरा वो फोड़ा जा रहा है कि साहब ईरान का युद्ध हो रहा है, इजराइल का युद्ध हो रहा है, और उधर ईरान ने जो है वो झुकने से इनकार कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया भुगत रही है। यानी ईरान के माथे पर कालिख जो है वो लपेटी जा रही है। लेकिन क्या ईरान ही दोषी है? और अगर ईरान ही दोषी है तो भैया ये रसिया, ये माफ कीजिए, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनका रुपया नहीं गिर रहा है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? अगर वहां ईरान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है तो साहब हमें क्यों जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं? हम 150वें नंबर पर क्यों पहुंच गए हैं? और जाहिर सी बात है, जिसके पास में पैसा है या जो पैसा बना सकता है या जो बना रहा है वो तो बना ही रहा है, इसीलिए के शेप की बात की जाती है। अमीर तो अमीर हो ही रहा है, लेकिन गरीब क्यों गरीब हो रहा है? अभी 4 रोज पहले मैंने आपको राजेश एक्सपोर्ट का एक बड़ा गड़बड़ झाला वो आपके सामने रखा, और उन्होंने इंटरव्यू दिया है बाकायदा बीबीसी को, और बाकायदा बीबीसी को दिए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए मैं आपको सुना देता हूं केवल। उन्होंने कहा कि किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, सेबी को कोई तकलीफ नहीं है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है। आप बीबीसी पर चाहें तो जाकर के आप बीबीसी पर राजेश एक्सपोर्ट का इंटरव्यू देख सकते हैं। वो साहब मजे से मतलब 15.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कथित तौर पर जो है बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे कथित तौर पर शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना भैया 15.5 लाख करोड़ वाले आदमी से आप कैसे लड़ पाएंगे? भाई राजा आदमी है वो, 15.5 लाख करोड़ रुपए वाला आदमी। यहां तो 15 करोड़ वाले आदमी से नहीं लड़ पाओगे आप। अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ रुपए का शिक्षकों को जो है वो नोटिस भेज दिया है। बताइए साहब किसको किसको बोलोगे आप? तो इसीलिए उतना ही चादर फैलाइए जितना आप सो सकते हैं। मैं तो सीधा कहता हूं, बाद में अपनी बेइज्जती करवाने में फायदा क्या है? पहले कहो कि हम 56 इंच के हैं, फिर बाद में पता चले कि आपकी तो चादर छोटी है, फिर बाद में जो है वो मामला खिसकने लगे। इससे अच्छे पहले ही कहो कि साहब अपन नहीं बोल सकते हैं, अपन तो कथित तौर पर बोलेंगे। तो राजेश एक्सपोर्ट जो है बीबीसी को बुला करके इंटरव्यू दे रहा है, और राजेश एक्सपोर्ट उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, ये मीडिया वालों के पेट में दर्द हो रहा है। मतलब 15.5 लाख करोड़ रुपए का जिसका कथित तौर पर घोटाला पकड़ा जाए, वो आदमी जिसका बीपी, शुगर, डॉक्टर दवाई देते देते थक जाएं कि भैया पता नहीं इसका क्या होगा, थोड़ा सा इसको कूल करो, इसको अखबार टीवी से दूर करो, वरना मेंटली ये आदमी डिस्टर्ब हो रहा है, वो आदमी अखबार टीवी वालों को घर पर बुला करके कह रहा है कि किसी के पेट में दर्द नहीं है। इससे अच्छा जो है वो आपको और क्या फील कर सकते हैं? मतलब इससे अच्छा आपको और कौन से दिन चाहिए? जिस आदमी के लिए ये कहा जाए कि इसके टीवी के अंदर भी, इसके कमरे में जो टीवी है वहां पर भी न्यूज चैनल नहीं चले, फिल्में चले, एंटरटेनमेंट चले, WWE का मैच दिखाया जाए, क्रिकेट दिखाई जाए, लेकिन न्यूज नहीं दिखाई जानी चाहिए। और वो आदमी अखबार टीवी वालों को अपने घर बुला करके कह रहा है कि साहब किसी के पेट में दर्द नहीं है। अब आपके पेट में दर्द है क्या? 29 रुपए का, या अभी 3 महीने के अंदर अंदर सरकार ने 89 रुपए का, 79 नहीं 89, 89 रुपए यानी 90 रुपए बढ़ा दिए हैं। और ये आखिरी बार नहीं है। डीजल और पेट्रोल के दाम, एक बार जरा आप ये अपनी स्क्रीन पर जरा ये ग्राफिक्स देखिए और इसके जरिए आप समझिए। मैंने पहले भी आपको विस्तार से बताया है, 2014 से लेकर के और 2026 तक का ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। 2014 के अंदर आप देखिए कि क्रूड ऑयल की कीमत जब
मनमोहन सिंह साहब गए थे, उस वक्त में $98 प्रति बैरल थी, पेट्रोल 72 रुपए था उस वक्त में, डीजल 65 रुपए था, क्रूड ऑयल 98 रुपए था और 72 रुपए पे पेट्रोल और डीजल हमें मिल रहा था। और आज की तारीख में जब 100 रुपए के आसपास, 110 रुपए के आसपास जब क्रूड ऑयल है, तो हमें पेट्रोल और डीजल 110 रुपए ही मिल रहा है। और वो भी बड़ी बात क्या है पता है आपको? बड़ी बात यह कि उसमें 25% एथेनॉल मिला हुआ है। 20% तो लिखित तौर पर है, घोषित तौर पर है, लेकिन कल मैंने पेट्रोल भरवाया तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि अब तो 25% हो गया है। 25% आप समझ रहे हैं? सरकार ने दूसरी तरफ जो है अब 85% एथेनॉल वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियां वो लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें मारुति की गाड़ियां और जिसमें हीरो की माफ कीजिए, अब होंडा तो अलग हो गई है, हीरो की सुपर स्प्लेंडर और उसके साथ में सीडी डीलक्स, जिसमें 85% एथेनॉल वो डाल करके बाइक चलेगी। अब जरा इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बाल्टी दूध है, एक बाल्टी पानी है। अब एक बाल्टी जो दूध है उसके अंदर अगर एक डल्लू पानी डाल दिया जाए, कोई भौजदा असर नहीं होगा। लेकिन आप अगर उल्टा करें, एक बाल्टी पानी के अंदर एक डल्लू अगर दूध डालते हैं, एक मग अगर दूध डाल करके देते हैं, तो भैया वो जो शरबत बनेगा वो शरबत भी फीका रहेगा। और आप क्या कर रहे हैं? 85% का मतलब समझ रहे हैं आप? 15% भी अगर डलता है एथेनॉल, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि भैया इंजन का भट्टा बैठ जाएगा। और ये 15% नहीं, 85% एथेनॉल डाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं पूरा। तो कैसे गाड़ियां चलेंगी? और उसके बाद में भी हमें महंगा मिल रहा है, हमें महंगा मिल रहा है तब भी। ऐसा नहीं कि फिर पेट्रोल जो है वो 30 रुपए 35 रुपए मिल रहा है। वो एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है उसमें केवल 8 रुपए का अंतर है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 102 रुपए वो है और 111 रुपए वो है। बताइए आप, कर लीजिए, क्या करेंगे? खैर, मैडम जी ने बताया भारत जीडीपी में बोस है। इसी सुखद समाचार के साथ में इस खबर का अंत करते हैं। बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेयर कीजिए इस खबर को अगर आपको लगता है कि जरूरी खबर है, बात होनी चाहिए, बात वाकई जो है वो गरीब की है, आम आदमी की है, तो शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मजा नहीं आया, अभी तो बोस है हम, केले के पत्ते आएंगे तब बात करेंगे, तब शेयर करेंगे, तब कर लीजिएगा। हम तो फिर इस खबर को बता देंगे कि फला दिन हमने केले के पत्ते का भी जिक्र किया था। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।